आइए शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी के बारे में बताते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी और तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास में कार्तिक मास तक के समय को चतुर्थ मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत शय पर शयन करते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में विवाहित शुभ कार्य करना वर्जित है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। कथा प्रारंभ। सतयुग में मानधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक सूखा पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कोई बुरा काम नहीं हो गया जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने राजा का आश्रम में आने का कारण पूछा और पूछा, राजा बताइए क्या दुख है। राजा ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर भी मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है और सारी प्रजा बहुत परेशान है और दुखी है, इसका निवारण कीजिए। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा खुश हो गया। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। मुनि ने आदेश दिया व्रत करने का कि राजा इस व्रत को जरूर करो। राजा राजधानी लौट आया और एकादशी का व्रत की तैयारी करने लगे और व्रत किया। राज्य में व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय।